भैया जब हमारे घर में आकर के लोग धरना देंगे तो छोड़ेंगे हम आपको भी नहीं। मैंने डीसी साहब को 10 बार बोला, मैंने कहा भैया इस पे FIR लगाओ। ये बंदा जो है ये पेमेंट लेकर के अपने खाते में आगे मजदूरों को पेमेंट नहीं कर रहा है, लेकर के अपने अकाउंट में डाल के बैठे हुए हो। आपको पूछने वाला कोई नहीं है। इधर से लो यार, इसका फोटो खींचो जरा। भाई साहब, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है इंसान के, और अपने हाथ में रखिए। मैं ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। पब्लिक ट्रायल हो जाएगा, और जब पब्लिक ट्रायल करती है, उसने मजदूरी पे करके अपने बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग वहाँ पे चंडीगढ़, उसको 3 नोटिस मिल गया कि वो फीस नहीं दे सका। वहाँ पे मेरे पास आकर के आत्महत्या करने के लिए बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा। और क्या करेगा भैया, आप मुझे बताओ। ये मैंने बता दिया, एक समय बताओ, एक टाइम बताओ जिस दिन आप पेमेंट करोगे। अगले दिन फिर उसके बाद हम देख लेंगे क्या करना क्या नहीं। ये लड़का सुनील सिंह लाइन पे है, 3.5 महीने हुए हैं। इनके खाते में बिल जो है ट्रेजरी से ड्रा होकर के उसने जो काम किया है, इनके खाते में पैसा पड़ा हुआ है। आप बताइए कि इनके साथ क्या करना चाहिए। क्या चेयरमैन साहब जो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या वो सही है? सही है। 1-2 क्या आपके अकाउंट में पैसा आया तो आपने लेबर को पैसा नहीं दिया? उनके पास पहुंचा नहीं है। तो हमने इनके काफ़ी नोटिस निकाले हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनके काम बंद हो गए हैं पिछले 2-2.5 महीने से। तो हमने काफ़ी नोटिस निकाले हैं। इनफैक्ट हमने परसों हमने इनका फाइनल नोटिस भी निकाल दिया है। अच्छा, कि अगर ये 7 दिन के अंदर अंदर ये काम नहीं करेंगे तो हम इनका केस रिकमेंड कर देंगे अंडर रूल। जो लेकर के अपने अकाउंट में डाल के बैठे हुए हो, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। इधर से लो यार, इसका फोटो खींचो जरा। जल जीवन मिशन का कितने करोड़ का काम है आपके पास? 19 करोड़ का काम इनके पास है। और इन्होंने जितने भी लोकल वहाँ के ठेकेदार लगाए हुए हैं, छोटे छोटे लोग, गरीब लड़के जो हैं, बेरोजगार जो हैं, नए उन्होंने लाइसेंस बनाए कंट्रैक्टर के, वो काम कर रहे हैं। और इसने पैसा जो है, उन्होंने जितना बिल बना करके दिया, वो पैसा अपने खाते में डाल के और ये ऐश इज्जत कर रहे हैं। सर कहाँ? पिछली बार जब मैंने इनको बोला कि भाई आपने पेमेंट जो है वो अपने डिपार्टमेंट से पेमेंट ली है, और ये देते क्यों नहीं आप इनको लोगों को, मजदूरों को पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? कहते नहीं जी, मैंने कोई दूसरा काम ले लिया, वहां पे पैसा डाइवर्ट किया है। वैसा इज्जत से पेश आ रहे हैं, शरीफ लोग हैं। कब करेंगे बताओ? 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 दिन बताओ मुझे कब करोगे? पूरी स्कीम जो है रियासी जिले में इस वक्त इस ठेकेदार की वजह से हैम्पर्ड है। इस ठेकेदार की वजह से वहाँ पे काम रुका हुआ है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। हर जगह जहाँ पे हम जाते हैं गांव में, लोग कहते हैं कि जी आप कहते थे जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल, वो क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट की मजबूर है इस शख्स के सामने। मैंने डीसी साहब को 10 बार बोला, मैंने कहा भैया इस पे FIR लगाओ। ये बंदा जो है ये पेमेंट लेकर के अपने खाते में आगे मजदूरों को पेमेंट नहीं कर रहा है। सर आप कहाँ से कहाँ तक का काम है इनके जो इनके पास भमाग की सभी स्कीमें इनके पास है। अच्छा, डुडुआ की स्कीम इनके पास है, रनसू शिवखोड़ी की स्कीमें जो है इनके पास है। अच्छा, और इन्होंने कांजली की स्कीम इनके पास नहीं, कांजली की नहीं है, इनके पास है। बुमाग की कम भी 20 करोड़ का काम जो है इस ठेकेदार के, क्या इन्होंने कंप्लीट कर दिया वो काम अभी तक? कंप्लीट कहाँ से करना है? इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेकर के ये आगे सबलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सबलेट भी नहीं करने दिया। मैंने कहा कि भाई खुद काम करो। जब ये गांव में गए खुद काम करने के लिए, इन्होंने छोटे छोटे वहाँ के जो मेट हैं उनको कहा कि आप मजदूरी यहाँ पे लगाओ और मैं पेमेंट करूंगा। उन्होंने पेमेंट पैसा घर से लगाया। उन्होंने अपने खर्चे पे मजदूरों को, इस वक्त तक मजदूरों को एक पैसा जो है, एक पाई पैसा वो उनको नहीं मिला हुआ है। अच्छा, मजदूरों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अच्छा। एक मजदूर सुनील सिंह है, अच्छा, उसका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है। उसने मजदूरी पे करके अपने बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग वहाँ पे चंडीगढ़, उसको 3 नोटिस मिल गया कि वो फीस नहीं दे सका। वहाँ पे मेरे पास आकर के आत्महत्या करने के लिए बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा। और क्या करेगा भैया, आप मुझे बताओ। आप ठेकेदार हैं, कितने करोड़ का काम आपने लिया हुआ है? 18 करोड़ का। कहाँ से लेके कहाँ तक? ये इसको क्या बोलते हैं, कोने में 3 स्कीम, अलग अलग स्कीम है। बुमाग में काम आपके पास है क्या? बुमाग में 5 स्कीमें आपके पास। बुमाग में कितनी स्कीमें आपके पास? ये कोटरू की ये पहली बार आपके पास। आप क्या चेयरमैन साहब जो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या वो सही है? सही है। 1-2 क्या आपके अकाउंट में पैसा आया तो आपने लेबर को पैसा नहीं दिया? उनके पास पहुंचा नहीं है। नहीं पहुंचा, क्या वजह रही? क्या वजह रही? कोई ऑडिट की वजह से लेट हुआ, अभी क्लियर हो गया, 1-2 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। ये लड़का सुनील सिंह लाइन पे है, 3.5 महीने हुए हैं। इनके खाते में बिल जो है ट्रेजरी से ड्रा होकर के उसने जो काम किया है, इनके खाते में पैसा पड़ा हुआ है।
आप बताइए कि इनके साथ क्या करना चाहिए। सराब सिंह नाग जी, क्या डिपार्टमेंट इस पे हरकत में नहीं आता? डिपार्टमेंट का भी ये डिपार्टमेंट जब हरकत पे आएगा, ब्लैक लिस्ट करने के लिए नोटिस देगा, ये कोर्ट में चले जाएंगे। इन्होंने उधमपुर में इसी तरह से किया, इनको ब्लैक लिस्ट किया, टर्मिनेट किया इनका कॉन्ट्रैक्ट, ये कोर्ट में चले गए। आप ये कोर्ट में क्यों नहीं गए? जब आपने काम भी नहीं करना है, उसके बाद आपने पेमेंट जो काम अगर मजदूर करते हैं, आगे कोई मेट करता है, अपने खर्चे पे करता है, उसकी आपने पेमेंट भी नहीं करनी है। उसके बाद जब आपको नोटिस देंगे, आप बोलोगे कि नहीं जी मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, स्टे। इन्होंने स्टे भी लिया वहां पे जाकर के। आप मुझे बताओ कि अब हमारे पास जनता की पावर है, और मैंने आपको बता दिया भाई साहब, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है इंसान के, और अपने हाथ में रखिए। मैं ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, पब्लिक ट्रायल हो जाएगा, और जब पब्लिक ट्रायल करती है, मैं मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन भैया जब हमारे घर में आकर के लोग धरना देंगे तो छोड़ेंगे हम आपको भी नहीं। ये मैंने बता दिया। एक समय बताओ, एक टाइम बताओ जिस दिन आप पेमेंट करोगे, अगले दिन फिर उसके बाद हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बताइए सर, एक्शन यहाँ पे खड़े हैं, बताइए आप कब तक पेमेंट करेंगे? आप अगले बुधवार तक हो जाएगा। अगले बुधवार तक? सर ऐसा है कि इन्होंने हमारे पास 9 स्कीमों में काम लिया हुआ है। अच्छा। 9 स्कीमों की एक ही अलॉटमेंट है। अच्छा। अप्रॉक्सीमेटली वही 18 करोड़ के आसपास जो है। जी है। अब क्योंकि डिपार्टमेंट इन्होंने आगे किस मेट को लगाया है, किसको नहीं लगाया है, डिपार्टमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है? डिपार्टमेंट तो सुपरविजन कर रहा है, डिपार्टमेंट के ये मेरे वहाँ के जई हैं। अच्छा। तो हमने इनके काफ़ी नोटिस निकाले हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनके काम बंद हो गए हैं पिछले 2-2.5 महीने से। अच्छा। तो हमने काफ़ी नोटिस निकाले हैं। इनफैक्ट हमने परसों हमने इनका फाइनल नोटिस भी निकाल दिया है। अच्छा। कि अगर ये 7 दिन के अंदर अंदर ये काम नहीं करेंगे तो हम इनका केस रिकमेंड कर देंगे अंडर रूल जो। अच्छा। क्योंकि डिपार्टमेंट को तो ऑफिशियली ही जो एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कार्रवाई करनी है। बाकी जैसे ये आप कह रहे हैं कि मेन नोटिस में जैसे आता है, अगर सपोज कि इन्होंने किसी का पेमेंट का इशू है, तो हमने इनको बुलाया था लास्ट वीक भी, अपने ऑफिस में मीटिंग भी हुई थी। उन लोगों को इन्होंने प्रॉमिस किया था जैसे कि हम कर देंगे तो हमारे काम शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं है हमारे काम शुरू हुए हैं, लेकिन हमने इसीलिए फाइनल नोटिस निकाल दिया है इनका। तो अब यही जैसे आप अभी इन्होंने बोला है, आप उम्मीद करते हैं अगर 1-2 दिन में ये इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो, क्योंकि डिपार्टमेंट चाहता है कि हमें लोगों से काफ़ी लोग शिकायत करते हैं नेचुरली, जब हमारे काम इनकी वजह से डिपार्टमेंट बदनाम होता है। जब हमारी इन स्कीमों 9 स्कीमों पे काम ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा हो चुका है, और जब काम अभी बंद है पिछले, जैसे आपने अभी देख लिया, मे बी इसी रीज़न के कारण या किसी और रीज़न के कारण, तो डिपार्टमेंट का तो इंटरेस्ट ये है ना कि हमें काम करके इसको टाइम बाउंड तरीके में ख़त्म करना है इस स्कीमों को। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने तो पूरा प्रेशर रखा है, क्योंकि हमें तो इनसे ही इन्हीं को देखना है, क्योंकि हमें नहीं पता आगे इन्होंने किसको लगाया है किसको नहीं लगाया। लेकिन हम इनका फाइनल नोटिस भी निकाल दिया, और हम इनको पूरा एज पर रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन इनसे फॉलो अप कर रहे हैं। और मुझे फिर भी उम्मीद है कि ये हमारा ये इशू रिजॉल्व करके अब इनको भी देखना चाहिए ग्रेविटी की, इस तरह का सिचुएशन नहीं आनी चाहिए और ये काम चलने चाहिए। तो आई होप कि अब ये जैसे आपके सामने इन्होंने बोला है कि विद इन 2-3 डेज ये चीज़ें रिजॉल्व आउट हो जाएँ तो ठीक है, अदरवाइज हम एक्शन लेंगे जो भी है।